हम आज आप सभी के लिए बताएंगे सीबीएसई बोर्ड जो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है 2020 का। उसमें कुछ डाउट हैं आपको, उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि कहीं आरटी लिखा है, कहीं आरएल लिखा है, कहीं कंपार्टमेंट RWPER लिखा है, तो इनका क्या मतलब है इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ साथ रीचेकिंग और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में भी बताएंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। इन सभी RL RT इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जैसे ही आपको पता है किसी के रिज़ल्ट में RL लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि रिज़ल्ट लेटर, इसका मतलब है कि रिज़ल्ट लेटर का मतलब है आपका रिज़ल्ट बाद में आएगा सही होके, उसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे सीबीएसई बोर्ड ने बताया है कि कम से कम 400 ऐसे छात्र हैं जिनका रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी के प्रैक्टिकल नहीं हो पाए थे, किसी के नंबर सही से नहीं चढ़े हैं, तो उसमें आ रहा है रिज़ल्ट लेटर लिखे, उनका रिज़ल्ट बाद में सही होके आएगा। RT का मतलब क्या है उसके बारे में बताते हैं। रिपीटेड जो है रिपेयर थ्योरी, उन्होंने वो थ्योरी में पास नहीं हुए हैं तो उनके में RT लिख के आ रहा है, तो उनके लिए कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिनके में कंपार्टमेंट लिख के आ रहा है तो उनके लिए तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना ही है। और कंपार्टमेंट में ये भी प्रोसेस है, यदि आपके पास इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट हैं तो 2 में आप फेल हैं तो फेल ही माने जाओगे। लेकिन यदि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो उनमें से आप दो में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई तो उनमें से आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा 5 सब्जेक्ट वालों में नहीं है, 5 सब्जेक्ट में 2 में फेल है तो वो 2 में फेल ही माना जाएगा। पूरा रिजल्ट उनको जो आएगा एसेंटियल रिपीटेड आएगा, उनकी पूरी ईयर है वो पूरी फेल मानी जाएगी, उनके लिए दूसरे सत्र में पेपर देना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं उनके एक में बैक है, एक में वो फेल हैं, उनमें एक में बैक जो कंपार्टमेंट लिखी आ रही है तो उनके लिए एक का ही एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन 2 में है तो पूरा रिजल्ट उनका फेल माना जाएगा। और ये आपके जो रिज़ल्ट में लिखा हुआ होगा RW रिज़ल्ट विद हेल्ड, तो इसका मतलब है रिज़ल्ट विद हेल्ड, उसका बाद में आपके रिज़ल्ट में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो बाद में सुधार दी जाएगी, उस आपका रिज़ल्ट सही आएगा। और किसी के रिज़ल्ट में P लिखा हुआ आ रहा है तो ये कंप्यूटर एरर है, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। आपका जो मार्कशीट मिलेगी उसमें से ये P लिखा हुआ उस टाइम नहीं आएगा, आपका पूरा रिज़ल्ट सही आएगा। आई होप आपके ये सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। किसी के रिज़ल्ट में ER लिखा हुआ है, एसेंटियल रिपीटेड, इसका ये फेल का दूसरा नाम है एसेंटियल रिपीटेड। इस साल से ही ये जारी किया गया है एसेंटियल रिपीटेड। जैसे ही आप पूरे सब्जेक्ट में जो जिसकी मार्कशीट में ER लिखा हुआ है तो वो फेल माना जाएगा, उसके लिए दूसरी ईयर में आपको ये पास करना पड़ेगा, पूरी ईयर उसे नेक्स्ट ईयर में पास होना पड़ेगा, उन्हें सभी सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। और 5 और 6 सब्जेक्ट वालों को आपको समझ में आ गया होगा, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम एक ही देना है जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 2 में कंपार्टमेंट है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और रीचेकिंग किन छात्रों के लिए करानी चाहिए, जिनके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, माना उन्होंने 80 का है तो 80 में से उनके या 40 आए हैं या 50 आए हैं तो उनके उम्मीद थी उनके 70 या 75 आने की, तो वो रीचेकिंग करा सकते हैं। जिनके नंबर कम है, किसी के नंबर आने की संभावना 50 थी तो उसके 45 आए हैं या 40 आए हैं तो रीचेकिंग ना कराएं, क्योंकि रीचेकिंग से नंबर कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। रियर केस होते हैं कम होने के, अधिकतर जो नंबर काउंटिंग में कोई छूट जाता है तो वही नंबर बढ़ जाता है, अधिकतर नंबर काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसकी जो फ़ीस है वो 500 रुपये है। और अब की जो इसकी न्यू गाइडलाइंस आएंगी इसकी रीचेकिंग के बारे में, तो उसमें फ़ीस आएगी, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, वो पर सब्जेक्ट के साथ। जिनके सब्जेक्ट में नंबर कम आए जैसे कि उनकी कंपार्टमेंट आई, चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो आप अपनी तैयारी रखें। कोई कह रहा है कोविड-19 के चलते उन्होंने सीबीएसई ने अपने जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम नहीं लिए हैं तो वो क्या कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम भी नहीं लेगी, तो ये भी नहीं है जनरल प्रमोशन आपको मिल जाए आपको, या बाद में ये जिनके कंपार्टमेंट लिखे हुए आ रहे हैं बाद में सभी के लिए पास कर दिए जाए, ये कोई इसके बारे में कुछ सही सटीक जानकारी नहीं है, नहीं बोर्ड की तरफ से आई है। आप अपनी कंपार्टमेंट की तैयारी जारी रखें जिससे कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाद में जनरल प्रमोशन हो भी जाता है तो आपकी ये तैयारी होगी तो आपका सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी पकड़ होगी, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले समय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये नहीं रहें कोविड-19 के चलते कि आपका जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होगा आपके इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आया तो थ्योरी बेस पे उन्होंने प्रैक्टिकल के नंबर दिए हैं। जैसे जिसके अच्छे थ्योरी में नंबर आए हैं उन्हें प्रैक्टिकल में वैसे ही नंबर मिले हैं, जैसे आपको पता ही होगा ये। आई होप ये इन आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको।
रीचेकिंग के बाद आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे ज़्यादा वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।